और ये रो डेटा में डेली इसमें आपको एक्सेल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है सैप से और इसमें डालना है। ये आप सुबह 10 से 11 के बीच का ट्रैकर आपको निकाल लेना, वहां तब करना है। करना क्या है, यहाँ पे आके उस डेटा को आपको पेस्ट कर देना है इस फॉर्म में लाके, पोस्टिंग डेटा से ब्रांच तक। ठीक है, ये सीट आपको मिलेगी तो ऐसा कंफ्यूजन होगा नहीं कि कहां से करना है और कहां से नहीं करना है। डेली इसके आगे जब आप डेटा पेस्ट कर दोगे तो ये एफएमएस सीट में जिस दिन जिस टाइम पे आप डेटा को वहां पेस्ट करोगे वो एक टाइम के साथ और नंबर ऑफ पेंडिंग डेज, ये लाइव है फॉर्मूला, अपने आप ही आपको जैसे आपके डेज आगे बढ़ेंगे ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे, आ जाएगा। ये जो डेटा आप लोगों ने सारा डाला है पेंडिंग ऑर्डर से, पोस्टिंग डेट से और ब्रांच से, कई डेटा ऑटोमेटिकली इधर आ गया। अब इसमें स्टेप जो फर्स्ट था वो था डेटा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सैप, जो आप एक्सेल फॉर्म में लाके और अपने वर्किंग के हिसाब से उसे कंपाइल करके इसमें डाल चुके हो। सेकंड स्टेप है फॉलो अप ऑन पेंडिंग ऑर्डर मटेरियल ट्रांसफर, जो इंटर प्लांट आप लोग ट्रांसफर करते हो। यहाँ पे सीआरएम का टास्क है। सीआरएम लाइक जैसे कि इसमें लिखा भी है ऊपर में, जैसे ये टास्क है ना, तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ भी है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक सीआरएम में फिल करना है, डेली करना है। टाइम वो भी लिखा है कि डेली मॉर्निंग में करना है। फिर अगला है वो भी सीआरएम में करना है, और कैसे करना है, गूगल शीट बाय कॉलिंग पीपीआईसी वेयर हाउस, राइट। ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, मतलब तो हम इससे करेक्ट तो बेटर तो बार बार करते रहेंगे, जो जो हमें चैलेंज आएंगे उसको वो कर लेंगे, बस नोट करते रहना क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वो वीडियो नहीं है, दोनों है छोटे बच्चे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, फिर आप शेयर कर देना। ओके, ये सीट आगे एक ऑटो मैकेनिज्म पे सेट है कि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट उसका सारा मटेरियल रेडी हो जाएगा तो वो ड्राफ्ट के लिए आगे जाएगा। ठीक है, मतलब आपको डेली आके नहीं देखना है कि उस ऑर्डर का एक रेडी है या नहीं है, वो वेयर हाउस आपको इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि आप ये इन्फॉर्मेशन सीट के थ्रू उनको दे चुके हो। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे ये कंसिडर करता हूँ 6129 ऑर्डर नंबर है, ये हर ऑर्डर का अलग अलग रहेगा, किसी ऑर्डर का सेम नहीं हो सकता। हाँ, उसमें प्रोडक्ट मतलब आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, नेम रहेगा सेम। तो लाइक जैसे मैं इसको ट्रैक करता हूँ अभी एज ए सीआरएम, मैंने क्या किया कि ये चेक कर लिया वेयर हाउस से या अपने स्टॉक डिटेल से कि ये मटेरियल मेरे पास रेडी है, तो मैंने इधर रेडी कर दिया। मैंने रेडी किया अभी 12:25 पे 6 तारीख को टाइम आ गया, सेकंड में भी टाइम आ गया। यहाँ पे ये एक ट्रायल सीट है, इसलिए ये यहाँ पे जिस दिन डेटा डाला था मैंने 29 को डाला था, 29 से ये ट्रिगर सेट होके डेट आई है इधर 30 की, मतलब 30 तारीख को मेरे को यह काम पूरा करना था 4:20 से पहले, और मैंने काम को पूरा किया है 6 तारीख को, तो मैंने इतने घंटे डिले काम किया है। डिले टाइम यहाँ पे आएगा, जब डिले हो जाएगा तो कलर इस तरीके से आ जाएगा, और जब काम पूरा हो जाएगा तो रेड से रहेगा, और वो टाइम पे होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने टाइम पे कर दिया है। यहाँ पे रेडी आ गया। दो ही कलर है, तीन है, नहीं तो दो कलर। आप अपने काम को टाइम पे कर रहे हो तो एक्स कलर आएगा, क्या है ऑरेंज से पीच कलर जो है, और आपने वो नहीं करा टाइम पे, आपने डिले करा तो अगर आपने टाइमली कर लिया तो कोई कलर नहीं है। नेगेटिव में टाइम लिखा है कि आपके पास टाइम है 20 घंटे को। ये जो येलो है ना, ये आपने करा नहीं है, बट ये आपका टाइमर चल रहा है, आप देख रहे हो ये डन नहीं हुआ है पर टाइमर चल रहा है, तो 176 आवर्स आपका डिले हो रहा है। और जो ऊपर वाला टास्क है जो रेड हो गया है, वो डिले भी है और कर भी दिया है, तो फिर वो रेड हो गया। ऐसे जब ये नंबर पेंडिंग रहेंगे, लाइक अभी 5 घंटे बचे हुए रहेंगे, तो उसमें नंबर उसमें नहीं आएगा कलर। ये आपको डेली बेसिस पे ही करना पड़ेगा ना, रिव्यू स्टेप वाइज लिखा है। जैसे ये स्टेप है, आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया, फिर है फॉलो अप ऑन पेंडिंग ऑर्डर या मटेरियल ट्रांसफर विद इन वेयर हाउस विद डिफरेंट वेयर हाउसेस। तो ये जैसे मैंने बताया 29 अगस्त को शाम को 5:20 पे ये टास्क ट्रिगर हुआ। इसका जो ड्यू डेट था, प्लान डेट था, ऐसा हाईलाइट करना आप उसको 30 अगस्त 4 बजे, सुबह के 4 बजे कैसे, नहीं शाम की है ना। हाँ,
तो एक दिन का हमें टाइम लगा है, आपको उससे पहले फॉलो अप करना है बस, ठीक है। इसमें 4 को 16 कर दो, कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि एएम पीएम ने लिखा ना। वो देख लेते हैं सर एक वैसे बार। मुझे मिल रहा है सुबह के 4 बजे, ये पूरा 04 वाला सिस्टम है, शायद फॉर्मूला आप थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपने फॉलो अप कर दिया, ठीक है, अपडेट ले लिया कि माल रेडी है, प्रोडक्शन में है या किसी वेयर हाउस में है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, स्टेप नंबर ये वाला पूरा कर दूं सर, हाँ, करो। फ्लैक्स करेंगे करो। उस तरीके से। सेकंड आइटम सेम ऑर्डर नंबर का, हम लोग ये 6129 ऑर्डर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर रेडी नहीं है हमारा, और वो हमें चाहिए गाजियाबाद के वेयर हाउस से, सिनर्जी के, मिडास के, वापी जिस भी वेयर हाउस से चाहिए। मतलब रेडी होता तो हम डाल ही देते, अब वो रेडी नहीं है। वो आइटम कहाँ का है ये हमें, हाँ वेयर हाउस गाजियाबाद डाल दिया हमने इस पे। जब हमने वेयर हाउस गाजियाबाद डाल दिया तो देखो यहाँ पे कोई प्लान नहीं आया, मतलब अगर जो हमारे पास मॉडल रेडी है तो वो इधर आ जाना चाहिए था ना, ड्राफ्ट वगैरह के लिए, फिर वो अकाउंट्स का पर्पस जो भी रहा। उसके बीच में हम लोगों ने एक ये डाला है जो सीआरएम इन्फॉर्म करता है पार्टी को कि आपका ऑर्डर जो आया है वो इतने डेज में हो जाएगा, तो मेल आपको सर्कुलेट करना है। जस्ट ये पार्ट हम लोगों ने बीच में ऐड कर दिया। ये आपको याद होगा उस दिन में डिस्कशन हुआ था, जो डिस्पैच डेट है वो विदिन 5 डेज हम क्लाइंट को बताने का काम करेंगे, ठीक है। जब जिस दिन हमारा एसओ वो एसओ नहीं सॉरी इनवॉइस, जब नहीं सॉरी सेल्स ऑर्डर ही जब जिस दिन इशू हुआ उसके 5 डेज तक उनको डिस्पैच की डेट दे देंगे, तो वो 5 डेज का डेट लगेगा, ठीक है, शुड बी वर्किंग डेज। ये कैलकुलेशन शीट वर्किंग डेज में एक्सक्लूडिंग संडे वनडे से बढ़ जाता हट है, जाता है। ठीक है। और इसमें आप वो भी हॉलीडेज भी डाल सकते हो, हॉलीडेज डाल देना बीच में, हाँ। ताकि आप ही समझ लो ये जो टाइमर है ना जो आ रहा है वो हॉलीडेज भी हट चुकी है इसमें से, आपका संडे भी हट चुके हैं और नॉन वर्किंग आवर्स हट चुके हैं। 7 बजे के बाद से ये टाइम बंद भी हो गया, और ऐसा नहीं कि वो रात भी चलता है, ठीक है। वैसे ये बीच में आ रहा है, ये आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जस्ट यहाँ पे इस स्टेप को लाने का मतलब ये था कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आइटम रेडी है या प्रोडक्शन में है या फिर कैसे है, तब तक आप पार्टी को नहीं कर सकते। आइटम नेम आपको पता है, हाँ हमारे यहाँ बनता है, पता नहीं उस मोल्ड अभी मेंटेनेंस में है, क्या है कैसे नहीं है, या वो मिल ही नहीं पाएगा उसका 1 महीने तक प्रोडक्शन, तो आप पार्टी को क्या कमिट करोगे? इसलिए इस स्टेप को यहाँ घुसाया गया है। नहीं, बट यही तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। दैट्स व्हाई दिस जगह ये सीआरएम स्ट्रक्चर क्रिएट करने का पर्पस ही यही था, यही वाला पार्ट है। दिस इज द हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लोग कहते हैं हमें शेड्यूल नहीं मिलता, हम अपना प्रोडक्शन कैसे प्लान करें, उसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड जाननी जरूरी है। नॉट ऑन द फोन तो नहीं लिखा हमने इसमें कहीं, सेंडिंग ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज टू क्लाइंट दो ही माने आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग द डेट ऑफ डिलीवरी प्लांट, ये विदिन 5 डेज जाना जरूरी है, इसलिए ये हमने ट्रिगर डाल रखा है। यस सर, एक्चुअली ये सीआरएम की शीट है तो ये स्टेप सबसे फर्स्ट में आना चाहिए था डेटा एक्सट्रैक्ट के बाद, लेकिन अब वो वर्किंग करके फिर हमने ये डाला है, जस्ट ये में अपडेट। वो फॉलो तो आप जिस दिन एसओएफ के नेक्स्ट डे से करने लग जाते हो ना, फॉलो तो आपका रेगुलर का ही काम है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ द डे भी एक ऑर्डर आप फॉलो करोगे, इसलिए जस्ट वो डाल रखा है। फिर स्टेप 3 आपने ब्रीफ कर दिया। स्टेप 4 सर ये वाला ये भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा करो। हाँ, तो अभी आप ये स्टेप 2 पे आप लोगों ने देखा कि वो ऑर्डर जो था 6129, इसके अगेंस्ट में एक आइटम रेडी है और एक आइटम रेडी नहीं है, तो रूल्स के हिसाब से तो वो डिस्पैच में जाएगा नहीं। अगर तो रेडी रहता फिर आप दे देते फीफो के अकॉर्डिंग जो आप करते हो, क्योंकि फीफो ही चलेगा कि ऑर्डर जैसे ऊपर आते रहेंगे आप डालते रहोगे, तो पुराना ऑर्डर ऊपर है, नया ऑर्डर नीचे है। ये यहाँ पे बीच में आपको इसकी वर्किंग कर लेनी है, कंप्लीट रहेगा इसका। आपने दोनों आइटम से रिलेटेड मेल डाल दी, आपको पता चल गया कि कब तक मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेट नहीं आई, प्लान नहीं आया, आपके पास काम नहीं आया, अब ये सीट आगे चलेगी भी नहीं जब तक प्लान डेट नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ही सीआरएम ने इस सीट के थ्रू वेयर हाउस को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे पास ये मटेरियल नहीं है। अब ये वेयर हाउस कोऑर्डिनेट करेगा पीपीआईसी से या फिर प्लांट मैनेजर से, जिससे भी कि भाई मेरे को ये मटेरियल दो अरेंज करके, तो वेयर हाउस यहाँ पे अपना फिल्टर भी लगाएगा डेली बेसिस पे कि हमारे पास ये इन्वेंट्री लो हो गई है, तभी यहाँ पे ये नाम आया है। ठीक है, वैसे ये स्क्रीनशॉट सीआरएम डायरेक्ट प्लांट मैनेजर को भी भेज सकता है, वेयर हाउस भी भेज सकता है। उसके बाद से इसमें एक चीज बोलूंगा, जैसे हम एक चीज जब रेडी हो जाती है तब तो वो हो रहा था,
नहीं, वो फॉर्मूला इसी वजह से लगाया कि हमें मूव नहीं करना था ना सर। सेट बिना सेट के नहीं जाना चाहिए। सेट के नहीं जाएगा ना फिर वो। अच्छा वो आपने ऑर्डर का लगाया हुआ है। हाँ। एक ऑर्डर के बिना उसके नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, वो एक सेल्स या फिर ऑनर से कॉल आती है कि ये कर दो, लाइक उसको अर्जेंट है, तो वो एक प्रायोरिटी अलग हाँ, होगी। पूरा आप इसको रेडी करके दिखा दो। हाँ, मैं वही जस्ट नेक्स्ट मेरा वही था। अगर जो ये रेडी रहता तो आप देखो यहाँ प्लान में डेट आ गई, सेट कंप्लीट हो गया ना। मैं दिखा देता हूँ। आपका ऑर्डर में जितने भी आइटम थे यहाँ डेट नहीं है सर, आप रेडी होते ही डेट आ जाएगी आगे डेट। हाँ आप बोलो। ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्चुअल चेक किया, मेरे पास डेटा आ गई, या फिर तब जब रेडी नहीं था वेयर हाउस ने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हमारे पास अभी आ गया है, तो सीआरएम इसको रेडी कर देगा। रेडी करते ही यहाँ पे डेट आ गई। अब ये गुत्तु को है भेजने के लिए, और ये उस डेटा से के 4 घंटे बाद आ गई है। मतलब अगर जो आपको इंफॉर्मेशन कर दिया वेयर हाउस ने, तो उसके 4 घंटे तक का ये टेट उस लग के अपने आप आ गया। आप देखो यहाँ पे 12/28 हो रहे सेकंड, और सॉरी वही प्लान डेट इधर आ जाएगा, एक्चुअल का डेट इधर आ जाएगा जो जिस डेट पे कंप्लीट हुआ है। इसमें एक थोड़ा सा हो रहा है फॉर्मूला का, ये जैसे नॉट रेडी है। हाँ। तो जब हमने नॉट रेडी विद गाजियाबाद लिखा तो वहाँ पे उस समय का टाइम स्टैम्प आ गया। जब आपने 5 मिनट पहले करता था 12:28 का टाइम स्टैम्प आ गया। हाँ। अब जब हमने रेडी करा, अभी तो हमने 5 मिनट बाद रेडी करा, बट रेडी होने में तो 4-5 दिन भी लग सकते हैं ना रियल लाइफ में। ठीक है। तब जब आप इसको चेंज करोगे तब वो टाइम स्टैम्प जो है 12:28 अभी है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ना करंट पे। ठीक है, इस पे फिर वो सेम डे का ही कर देंगे फॉर्मूला, ये मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ कि वो जब आप ट्रांसफर होगा ना वो उसी 4 दिन पहले का प्लान आ जाएगा यहाँ पे, जबकि प्लान चाहिए जब वो माल रेडी हुआ। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम करेंगे इसको। ठीक है, इसमें ट्रिगर लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपके पास प्लान आ गया कि ये रेडी है, सीआरएम ने जस्ट एक्नॉलेज किया इसको और आगे प्रोसीड कर दिया। जैसे रेडी हो गया आपने कंप्लीट कर दिया, डन हो गया आगे। अब फिर ये डिलीवरी ड्राफ्ट के लिए चला जाएगा। डिलीवरी ड्राफ्ट वाले के पास भी ये सीट शेयर रहेगी, वो इसके अगेंस्ट 1 घंटे के अंदर ड्राफ्ट अपना रेडी कर लेगा। जैसे ही उसने ये रेडी किया, उसके अगेंस्ट यहाँ पे 2 घंटे के अंदर ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए अकाउंट्स के पास चला जाएगा। ये 2 घंटे जो हम लोगों ने पता किया था आयुष से कॉल करके कि एक ड्राफ्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, उसने बोला अगर तो सारी इन्फॉर्मेशन है तो 1 मिनट, इन्फॉर्मेशन अधूरी है तो फिर जब जैसे कनेक्शन हो पाएगा सेल्स टीम से तब। तो ये सीट सबके पास शेयर रहेगी सर, तो वो डेली मूवमेंट का पता रहेगा कि अब ये मेरे स्टेप में आने वाला है, तो मैं इसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लूँ। तो ये शीट उनके पास भी शेयर रहेगी। जैसे आपका सारे इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने उनको बोल दिया इसी शीट के थ्रू कि आप ड्राफ्ट बना दो, उनके पास इन्फॉर्मेशन, आप इस शीट से आप इन्फॉर्मेशन ही भेज हो, आप बस स्टेप कंप्लीट हो गया। इन्फॉर्मेशन तो आपको जो है ईमेल ही करनी पड़ेगी व्हाट्सएप, और जैसे ही वो कर देंगे वो डन कर देंगे, वो स्टेप कंप्लीट हो गया। मतलब ये डूर ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था, आपको सीट शेयर है, आपको देखनी है, वो मैकेनिज्म आप सेट करो कि आप दिन में 20 बार देखोगे, दिन में 2 बार देख के कर लोगे। फिर जैसे आपने जैसे ही डन कर दिया तो सौरभ का टाइमर स्टार्ट हो गया कि उनको ड्राफ्ट बनाने हैं। अब वो आपको फॉलो करेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल उनको डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, ड्राफ्ट बनाने की डिटेल नहीं भेजी, तो वो आपको बोलेंगे कि माल तो रेडी है, सब कुछ ओके है, आप ड्राफ्ट बनाओ। फिर स्टार्टिंग में हमें थोड़ी बहुत कॉल्स वगैरह करनी पड़ेगी जिससे कि सब अलाइन हो जाए सिस्टम से। 2-3 हफ्ते लगेंगे इसको करने में, आदत डालने में, वो तो किसी भी सिस्टम में लगेंगे। फिर जैसे ही 2 घंटे के अंदर अकाउंट्स टीम इसको कर लेगी, एक्नॉलेज करके कंप्लीट कर देगी, नेक्स्ट डेट आ जाएगी। वो कर दिए तो ये उनको शीट देनी पड़ेगी ना, वो भी करेंगे अकाउंट। फिर यहाँ पे आपके पास ये प्लानिंग डिस्पैच प्लानिंग का डेटा आ गया। वैसे ये एक ही डेटा वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक ही डेटा आया। जब ये सीट चल जाएगी 10 दिन, उसके बाद से आपके पास यहाँ पे डेली का प्लान रहेगा। आप इसको 6 घंटे के अंदर अपने व्हीकल को अरेंज करना या फिर जो भी उसके मटेरियल की पीडीआई करानी है, वो आपके पास प्री इंफॉर्मेशन आ गई 6 घंटे पहले कि इस टाइम के अंदर मेरे को डिस्पैच कर देना है। ठीक है, ये 6 घंटे आए हैं, लेकिन ये वर्किंग हार्स में ही काउंट करेगा सिर्फ। अगर तो रात के 9 बजे कोई बंदा क्लिक करके जाता है
रात के 9 बजे अकाउंट्स वाला डन करके जाता है, तो रात वाला डे टाइम काउंट नहीं होगा। सुबह 9 बजे से +6, यानी शाम को 3 बजे तक आपको ये काम करने की मोहलत है। 3 बजे के बाद करोगे फिर डिले होगा। आप समझ गए? और फिर लास्ट में जब ये इसकी बिलिंग हो जाएगी, बिलिंग होने के 6 घंटे के अंदर आपको बिल और LR कॉपी पार्टी को मेल करके यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप दोनों को बताओ, तो आप दोनों को सिर्फ ये वाला सिर्फ एक बनना है, समझ गए? चीफ खोलनी है डेली से, सुबह आप खोलोगे, इन्हें सुबह खोलना है, दिन में 2-3 बार खोलना है, इन्हें देखना है क्या क्या पूरे रखो अपने सिस्टम में। हाँ पूरे रखो सिस्टम में। और जो जो इधर ग्रीन है ये देखना है, जो ग्रीन हो गया इसके बाद आपको ग्रीन चैनल मिल गया, आपको डिस्पैच करना है। समझ रहे बात? प्लान डेट आ गई, मतलब मेरा काम आ गया। नहीं, इनको ये पकड़ना है ना, वो नहीं ना, इनको ये पकड़ना है, ये इधर ये जिसके में ये ग्रीन होगा इसका मतलब इन्हें उसको प्लान करना है, राइट? राइट। अकाउंट वगैरह से कंप्लीट होने के बाद जो ग्रीन वो सबने पहले अपना काम कर दिया, आपको यहाँ मिल गया। कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कंप्लीट होता ही आपका प्लान इसको रिलीजियसली सितंबर में हम टेस्ट रन पर डालते हैं, जिसको जो चैलेंज आए ऋत्विक को नोट कराए व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। फोन कोई मान्य नहीं है कि फोन पे मैंने बता दिया था, ईमेल या व्हाट्सएप ऋत्विक को बताएं, ही इज द ड्राइविंग दिस, वो जो चैलेंज आएंगे ही विल फिक्स इट। नो कोई होगा हम जो डिस्कस कर लेंगे, आपको इसके हिसाब से वो करना, अपने उस पर खोले रखो सामने, यहाँ भी देख सकते हैं सर। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट किया, प्लानिंग वाले ने अपनी गाड़ी और PDI सब कुछ करके कंप्लीट कर दिया, वो अकाउंट्स में चला गया इनवॉइस बनने के लिए। ये जो बंदा रहेगा वो ये देख लेगा कि ये काम पूरा हो गया है, अब मेरे को इतने हार्स के अंदर ये काम पूरा करना है। जब तक माइनस लगा रहेगा तब तक आपके पास टाइम है, माइनस हटते ही कलर ऐसा आ जाएगा, मतलब मेरा काम डिले हो चुका है। लास्ट वाला जो है ना उसको ऑटोमाइज कराओ, उसका उसमें नहीं होना चाहिए। ये जो CRM वाला है, इनवॉइस इज सेंट ऑटोमेटिकली थ्रू SAP, आल्सो LR नीड्स टू बी सेंट ऑटोमेटिकली थ्रू SAP। आपने इनवॉइस जैसे एंटर दावा चली गया, ऐसे ही LR को 24 घंटे के जैसे अटैच करेंगे वो भी उसके साथ अटैच करेंगे। जस्ट ये पॉइंट सर वही है, अरेंज करने वाला ही मैटर है, अरेंज करके उसमें डालेंगे। अरेंज करना CRM का काम नहीं ना, वेयर हाउस का काम है। गाड़ी गई है यहाँ से ट्रांसपोर्ट पे, इनका काम नहीं है ना, ये इनसे फॉलो करेंगे। रादर देन इस पार्ट को वेयर हाउस में डाल दो आप अपने यहाँ टीम में। 6 घंटे में क्या 6 घंटे में LR जाना उसमें टाइम लगता है। क्यों लगता है? आपको अटैच करनी ना, अटैच क्या करते हो, फोटो करते हो ना। हर आदमी पे फोन है आज की डेट में, जहां गया उससे क्या भैया उसको रिब्बे को टाइट करो ना भाई, ये मुझे चाहिए। नहीं करोगे तो हम बदल देंगे ट्रांसपोर्टर, हो सकता है। उससे कहो जो गाड़ी वाला वहां जा रहा है LR की फोटो देख के हाथ क्या भेज दे हमको। हमारे कितने ट्रांसपोर्ट है जहाँ बुकिंग के लिए मटेरियल जाता है? ये शुरू से ही केस चलता आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज हम बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टर से अगर तो इतना माल हमारा जा रहा है तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हमारा इनवॉइस पहुंचा तो वो बिल बना के खुद ही शेयर कर दे। उससे आप बॉन्ड कैसे बनाओ? हमने जिस गाड़ी को माल दिया है यहाँ पे, चाहे हमारा बंदा है चाहे ट्रांसपोर्टर का है, यही होता है। वो आगे लेके जाता है, वो बुक कराएगा, वो वहां से रसीद लेता है, GR लेगा, LR लेगा, उसको बोलो भैया तुझे हाथ क्या डालना है। ये कहानी नहीं चलेगी, अब इसमें कहानी चलेगी नहीं, ये अपना भी पीछे पड़ेंगे। उसने दिया नहीं जी, वो ले गया, फलाना है, करना है तो है ना। इनका नाम लिखो, CRM को रिप्लेस करो वेयर हाउस से। मैंने नोट कर लिया सर, उस शीट पर प्रिंट कर। सही है अमित, यही होना चाहिए ना। फोटो आगे, फोटो लेके उसे अटैच कर दो SAP में। रिकॉर्डिंग तो इसमें एक से वर्ड डालना पड़ेगा, वेयरहाउसिंग टीम विल अरेंज LR सेंड टू CRM टीम। यही होगा, ऑटोमेटिक करा उस काम को। जब इन्होंने स्कैन करा और डाला तो ऑटोमेटिकली इनके जो अकाउंट